हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के जो अभी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान के ये प्रश्न की वीडियो है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और ये यानी इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि जो लगातार पिछले यूपीएसआई के एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और एंड तक देखें। और यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नई जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी और यूपीएसआई से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले यानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए ये आप यानी हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और यदि आपने पिछले जो वीडियो हमने यूपीएसआई संविधान के अपलोड किए हैं यदि वो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पर जाकर के आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अब जैसे पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए। आपका पी में पंचवर्षीय योजना, क्यू में मौलिक अधिकार और आर में मौलिक कर्तव्य। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। पी और क्यू ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका पी क्यू और आपका यानी आर और ऑप्शन सी है आपका केवल पी और आर और ऑप्शन डी है क्यू और आर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, पी और आर। पी और आर में कौन से आपके पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए, तो ये आपके लिए गए रूस से। और आपके जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार ये आपके कहाँ से लिए गए, तो ये लिए गए आपके अमेरिका से। कहाँ से लिए गए, ये आपके अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार। जो आपके ये मौलिक कर्तव्य हैं जिन्हें मौलिक दायित्व के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो ये 51 क में है। किसमें, या 51 ए में, 51 क या 51 ए में। और आपके मौलिक अधिकार किसमें, तो मौलिक अधिकार आपके हैं 12 से 35 तक। कितने तक, 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद में। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ और ऑप्शन डी चीन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ से लिए गए। कहाँ से लिए गए, पूर्व सोवियत संघ से लिए गए। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए, तो पूर्व सोवियत संघ से लिए गए। अब जो आपके मूल कर्तव्य हैं वो आपके यानी कहाँ से, सोवियत संघ से। और जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य को स्वर्ण से समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान के भाग 4 के 51 यानी अनुच्छेद कितना है आपका 51 क में शामिल है। किस में शामिल है, भाग 4 है और 51 क में अनुच्छेद में शामिल है। और ये किसके द्वारा यानी शामिल किए गए संविधान संशोधन के, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शामिल किए गए। और ये यानी कितने यानी मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था, कौन सा, जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो कौन सा है, तो वो आपका है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को
प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाने का अवसर। यानी जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराने का अवसर, ये किस में है? ये आपके 11वें मौलिक कर्तव्य में है। और ये यानी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। अब इसके आपके यानी इसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी अभी आपको बताएंगे। सबसे जो आपका पहला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो पूर्व सोवियत संघ से। और मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश से जोड़े गए? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए। और ये किस भाग में? तो भाग 4 में। और अनुच्छेद कौन से में? भारतीय संविधान के यानी अनुच्छेद कौन से में? तो 51 क में। और ये किस जैसे संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। कितने मौलिक कर्तव्य? 11। और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो आपका है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यानी माता पिता या संरक्षक यानी प्राथमिक शिक्षा यानी प्रदान करने का अवसर दें। और ये कौन से यानी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया था। आपके एक प्रश्न से कम 5 से 6 प्रश्न आपने यानी देखें कि आपके 5 से 6 प्रश्न बने। अब आपके इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आराम से आंसर देंगे। यदि फिर भी आपने आंसर नहीं दे पाया तो समझ लो कि आप हमारा विश्वास तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम आपको एक प्रश्न से जो और प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न आपको समझा के चल रहे हैं। और फिर भी आपका यदि प्रश्न गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप कम समय देंगे, इसीलिए आपका यानी प्रश्न यानी गलत होगा। नहीं तो यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा, क्योंकि आपके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न हम बता के चल रहे हैं प्रत्येक प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस संविधान के लिए यानी के लिए गए थे? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी सोवियत संघ से, ऑप्शन सी यूके से, ऑप्शन डी आयरलैंड से। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही है, अमेरिका से। कहाँ से लिए गए? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए? तो ये अमेरिका से लिए गए। और आपको बता दें कि विश्व का सबसे छोटा जो संविधान है, सबसे छोटा संविधान यानी विश्व में तो वो अमेरिका का ही है। किसका है? अमेरिका का ही है। और इसमें कितने यानी इनके जो अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद हैं 7, केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। और यानी भारत के जो जब यानी संविधान लागू हुआ था तो 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395। जबकि अमेरिका के कितने? ओनली 7 हैं। अब जैसे सोवियत संघ से क्या लिया गया है? तो आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए, मौलिक कर्तव्य। और आपके यूके से यानी संसदीय प्रारूप लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिए गए? तो नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से लिए गए? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए, अभी आपसे पूछ लिया जाता कि अमेरिका का संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे छोटा यानी संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है। आपसे किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए आप आराम से उसका आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन या जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी कनाडा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है यूएसए। हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है?
तो यूएसए से ली गई है। कहाँ से? यूएसए। और यूएसए से और क्या लिए गए? मौलिक अधिकार। क्या लिए गए? मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिए गए? तो आपके यूएसए से ही मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और जो आपकी जो न्यायिक पुनर्वलोकन है, जो न्यायिक पुनर्वलोकन की जो अवधारणा है वो ली गई है यूएसए से। इसका ये मतलब है कि जो सर्वोच्च न्यायालय, क्या? सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है। क्या कर सकता है? न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है। क्या कर सकता है? न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? यानी जो आदेशों और विधानों को क्या कर सकता है? शून्य घोषित कर सकता है, जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। क्या करते हैं? जो संविधान के प्रावधानों का क्या करते हैं? प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। अब ऐसे इसमें क्या बताया गया? सर्वोच्च न्यायालय विधानों न्यायिक पुनर्वलोकन का उनका यानी पुनर्वलोकन कर सकता है, और जो आदेश हैं विधानों के उन्हें शून्य घोषित कर सकता है, और जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं उन्हें क्या कर सकता है? यानी उन्हें मतलब शून्य घोषित कर सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। और ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये यूएसए से ली गई है। और ये जो न्यायिक पुनर्वलोकन की जो शक्ति है, ये यानी भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद कौन कौन से हैं जिसमें ये दी गई है? तो ये दी गई है आपकी अनुच्छेद 13 में, उसके अलावा आपके 32 में, उसके अलावा आपके 132 में, उसके अलावा आपके 133 में, और उसके अलावा आपके 136 में, और उसके अलावा आपके 226 में और 227 में। किस किस में दी गई है? अनुच्छेद 13 में, 32 में, 132 में, उसके बाद 133 में, उसके अलावा 136 में, और उसके अलावा 226 में। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में न्यायिक पुनर्वलोकन की जैसे वो दी गई है, अनुच्छेद 36 में दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की जो शक्ति दी गई है वो आपकी दी गई है, वो किस किस अनुच्छेद में? तो आपके 13 में, 32 में, उसके अलावा 137 में, उसके अलावा आपके 142 में, उसके अलावा 226 में। इनमें यानी क्या है? इनमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति दी गई है, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये 137 का, यानी सबसे ज़्यादा सर्वोच्च न्यायालय प्रयोग करता है। कौन से का? यानी 137 अनुच्छेद का। और इसी के यानी द्वारा यदि किसी आदेश को यानी द्वारा देखना, यदि उसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो उसे शून्य घोषित कर सकता है, तो वो 137 अनुच्छेद का प्रयोग ज़्यादा मतलब सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के दशाओं को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका की क्रांति से, ऑप्शन बी गौरवशाली क्रांति से, ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन डी रूसी क्रांति से। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति से। कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। कहाँ से लिया गया? ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ये फ्रांस की क्रांति हुई थी, वो कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति
कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में ये हुई थी, जिसे इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और जो ये क्रांति हुई थी, ये फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था? राजतंत्र को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक माना जाता है। यानी फिर वहाँ पर क्या हुआ था कि राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। कब? 1789 में ये क्रांति हुई थी। और इसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द लिए गए। और ये जो रूसी क्रांति है, इससे क्या लिया गया था? न्याय शब्द कहाँ से लिया गया था? रूसी क्रांति से। और ये कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 1917 में ये क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्गर सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया संविधान, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी कनाडा संविधान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा कनाडा का संविधान। कहाँ का? कनाडा का संविधान से ही शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्गर सेंटर यानी लिया गया। कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। और जैसे और कहाँ से क्या क्या लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। उसके अलावा समवर्ती सूची। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। उसके अलावा और क्या लिया गया है? तो आपका लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। ये कहाँ से लिए गए दोनों शब्द? ये संविधान संशोधन और राज्यसभा के निर्वाचन यानी जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके निर्वाचन की प्रक्रिया, तो ये अफ्रीका से। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से आपका लिया गया है संसदात्मक प्रक्रिया। कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। और आपकी कनाडा से क्या लिया गया है? तो शक्तिशाली केंद्र वाला संघ। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण यानी प्रश्न है। आपसे यदि ये पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। और संमति सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। और ब्रिटेन से क्या लिया गया? तो संसदात्मक प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आपकी ब्रिटेन से या ब्रिटिश से यानी संविधान से ली गई है। और कनाडा से आपकी शक्तिशाली केंद्र वाला संघ लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत के किस संविधान से लिए गए? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन आपका यानी ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा आपका आयरलैंड यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। और ये यानी किससे क्या लिया गया? तो आपका लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। और जैसे कनाडा से क्या लिया गया है? तो आपका लिया गया है केंद्र, शक्तिशाली केंद्र या शक्तिशाली केंद्र। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची और आपकी प्रस्तावना की भाषा। उसके अलावा आपका अमेरिका से मौलिक अधिकार। उसके अलावा आपके और क्या लिए गए? न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति
और आपके आयरलैंड से क्या लिया गया, तो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए। और अब आपको ये भी बता दें कि कनाडा की राजधानी क्या है, क्योंकि ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कनाडा की राजधानी है ओटावा। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ऑस्ट्रेलिया की तो कैनबरा। उसके अलावा आपकी अमेरिका की क्या है, अमेरिका की आपकी है तो वॉशिंगटन डीसी है। क्या है, वॉशिंगटन डीसी है। उसके अलावा आपकी आयरलैंड की क्या है, आयरलैंड की क्या है, तो डबलिन। ये किसकी है, तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन है। ये यानी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको हम बार बार यही बताएंगे कि आपको एक भी प्रश्न नहीं गलत करना है। यदि आप गलत एक भी प्रश्न कर रहे हैं तो आप यानी हमारा विश्वास को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हम आपसे इतना विश्वास लगाएं कि आप भी एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। क्योंकि और आपको बता दें, यदि आपको किसी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उस डाउट को सॉल्व करके देंगे। लेकिन आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। और साथ के साथ इन पॉइंट को अपनी नोटबुक में भी लिखते जाएं, जिससे आप बाद में भी रिवीजन कर पाएं। लेकिन आपको प्रश्न एक भी गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? ऑप्शन ए परसंघ, ऑप्शन बी महासंघ, ऑप्शन सी परसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, या ऑप्शन डी राज्यों का संघ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी राज्यों का संघ। क्या सही होगा? ऑप्शन डी राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। और ये जो संविधान अनुच्छेद 1 के अनुसार ही भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ये किस अनुच्छेद में? ये आपके अनुच्छेद 1 में ही है। ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपसे यदि ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 1 में ही बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 3, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12, ऑप्शन डी अनुच्छेद 9। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो अनुच्छेद 3 भारतीय संविधान के नए राज्यों के गठन के विषय में है। और जो वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। ये किस में? आपके अनुच्छेद 3 में। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 3 में। यदि आपसे ये पूछा जाए कि जैसे वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं में या नामों में परिवर्तन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 3 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान का संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। ऑप्शन ए अनुच्छेद 7, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी अनुच्छेद 2, ऑप्शन डी अनुच्छेद 3। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 3। कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 3 सही होगा।
जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपर्युक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके। क्या कर सके? नए राज्य बना सके। उसके अलावा नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, किसमें? वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में और सीमाओं में और नामों में परिवर्तन कर सके। और किसमें? नामों में परिवर्तन कर सके। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 3 में कहा गया है। और उसके बाद संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। किस बहुमत से? साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। कौन? संसद। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का क्या कर सकती है? निर्माण कर सकती है। उसके का एक और जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो ये बनता है कि नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग, क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। और इसका गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में इसका गठन हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष, वो आयोग का यानी क्या हुआ था? 1953 में गठन हुआ था। अब जैसे आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है कि नए राज्य बना सकेगा, तो ये कौन? संसद। और ये वर्तमान में राज्यों के यानी राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में और नामों में भी परिवर्तन कर सकेगा और साधारण बहुमत से नए राज्य का भी गठन या निर्माण कर सकेगा। उसके अलावा जो फजल अली आयोग जो बना था, जिसके यानी अध्यक्ष फजल अली थे, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका यानी गठन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। क्योंकि आप यदि ऐसे प्यार बनाए रखेंगे तो अपने परिवार में और भी अभ्यर्थी जुड़ पाएंगे, जिससे जुड़ने से आपको भी अपनी कंपटीशन का पता चलता रहेगा। क्योंकि लगातार इन प्रश्नों के यानी आंसर आप भी देंगे और वो भी देंगे, इससे ये पता चलेगा कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं और वो कितने के दे पा रहे हैं। इससे एक कंपटीशन का पता चलता रहेगा। इसलिए आप जितना यानी इस वीडियो को शेयर कर सकें कृपया ज़रूर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।